नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं हमारे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां जो है वो लेकर आते हैं, काफी मेहनत करके, काफी रिसर्च करके, आप लोगों के जीवन से संबंधित, आपके धर्म से संबंधित, आपकी परेशानियों से संबंधित जो विषय है उनको हम लेकर आते हैं। उनके विषय में आपको गहनता पूर्वक, विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं, ताकि उसे जानने के बाद आपके जीवन से अंधकार दूर हो सके, आप अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ सके। जैसे कि दर्शकों आपको पता है, नवरात्रों की शुरुआत हो गई है और आज दूसरा दिन है। तो आज हम नवरात्र के दूसरे दिन पर बातचीत करने वाले हैं, आज जानने वाले हैं आज कौन से माता का स्वरूप है, उनका पूजन कैसे किया जाता है। आज इस संपूर्ण विषय पे हम लोग बातचीत करेंगे और मैं ज्यादा देरी ना करते हुए आचार्य जी को सीधा अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम, जय माता दी। सरकार, आज हम लोग दूसरे नवरात्रि से निकल रहे हैं। अब आपको पता है 4:45 का समय हो गया है, बहुत सारा समय बीत गया है, कुछ लेट है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि आज 8 तारीख है, 8 अक्टूबर, आज दूसरा नवरात्रा है, जिसे हम ब्रह्मचारिणी के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचारिणी कोई और नहीं, माता सरस्वती का ही दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी है। नवरात्रि पर्व में जो पहला दिन होता है वो आपको सबको पता ही है कि वो माता शैलपुत्री का होता है। और शैलपुत्री हरण एक दवाई होती है आयुर्वेदिक की, उसके अंदर वो उसको दवाइयों के रूप में प्रयोग होता है वो शैलपुत्री। और इसी तरह माता जो ब्रह्माणी है, तो एक ब्रह्मी होती है, दवाई होती है, औषधि होती है, वो उसको प्रयोग किया जाता है। और जाड़ों में कहा जाता है कि इसका प्रयोग करने से शरीर बहुत अच्छा होता है। ये आयु बढ़ाती है, याददाश्त बढ़ाती है, रक्त विकार को दूर करती है और साथ में वाणी को अच्छी बनाती है, मधुर बनाती है। ये इसके बारे में मैं आपको विशेष तौर से बताना चाहता था जी। मुझे दे दे एक। अब आती है इसकी दूसरी बात करना चाहता हूं मैं। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली, इसलिए इसको ब्रह्मचारिणी कहा गया। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, सदाचार, संयम आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन समय में भी उनका मन कर्तव्य पथ से कभी भी विचलित नहीं होता, जो माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं। और एक बार जिस चीज का संकल्प ले आप, उसे आप पूरा करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। ब्रह्मचारी माँ का स्वरूप क्या है वो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। ज्ञान की देवी माता ब्रह्मचारिणी इस लोक में समचर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। उसका जो स्वरूप है, श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में, जिसके एक हाथ में अष्टदल की माला, दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों में ज्ञान और यश की देवी है, तंत्र मंत्र आदि से युक्त है। मित्रों, माता अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाने वाली हो रहे। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली है, बशर्ते ये बात दिल से की जाए। और एक चीज ये भी कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों के सामने और अपने ऊपर अमल करके, महिलाओं का, कन्याओं का सम्मान अगर हम नहीं करेंगे, हमारी सारी पूजा व्यर्थ है। इसको अच्छी तरह दिमाग में रखिएगा। जो लोग गौरी, गीता, गायत्री और गंगा का सम्मान करते हैं, वो इस जन्म में सारे सुख भोग कर भविष्य में भी सुख भोगने के लिए धरती पे दोबारा आते हैं। जी, आपको यह भी बताना चाहता हूं, माता ब्रह्माणी के लिए सिद्ध मंत्र क्या है। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तुते 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 नमो नमः। इसके आप 3 माला कीजिए
माता रानी को वो मंत्र भेंट कीजिए। गाय के घी का दीपक जलाने के बाद आपके ऊपर माता रानी की कृपा निश्चित होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। माता ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा शास्त्र विधि के साथ ही की जाती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर माता दुर्गा की उपासना करें और उसकी पूजा करें। सफेद वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन, मिश्री, लौंग, इलायची आदि अर्पित करें। लेकिन अगर आप पे ये सब नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है अर्पित करने की। आप अपने मन की गति से भी, अपने मन की भावना से भी, अपनी सोच से भी माता को ये सब अर्पित कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं आप खरीद के ही अर्पित करें। अपने मन के भाव भी आप अर्पित करके ये सब चीज अपने भावनाओं से माता को अर्पित कर सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी का अरुणल का फूल और कमल का फूल बेहद प्रिय है। आप इनको भेंट कर सकते हैं माता को। मित्रों, अगर संभव हो इसकी माला या फिर फूल माँ को अर्पित करें। मन ही मन माता के जयकारे या भजन गाते रहें। इसके बाद माता को दूध और दूध से बने हुआ पदार्थ आदि प्रिय है उसका भोग लगाएं। फिर गोघी या कपूर से बने या आरती उतारें उससे। इसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा मंत्र एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूरे भक्ति भावना से माता की पूजा करें। माता निश्चित ही आपको लाभ देगी। जय जयकारे करके पूजा पूरी करें और माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होने से आपके मन में शांति की भावना आएगी। साथ में आपके बच्चे आपकी सुनने लगेंगे। आपकी पत्नी से आपके व्यवहार में अच्छापन आ जाएगा। सही लाभ देने के लिए माता रानी के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में जहाँ पति है वहीं पत्नी का निवास माना गया है जी। इस पूजा का महत्व मैं आपको और बताना चाहता हूँ। माता दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत फल देने वाला है तथा इसकी उपासना करने से जीवन में ज्ञान की वृद्धि होती है। माता रानी ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही राक्षसों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। माता की पूजा पाठ करने वाले को इस फल की अभिष्ट प्राप्ति होती है और समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ के आशीर्वाद घर परिवार में सुख, शांति और आरोग्यता को प्रदान करने वाला। साथ ही माँ की आराधना से जीवन में उत्साह, उमंग, कर्मठ, धैर्य और साहस का समावेश होता है। जिनके जीवन में अंधकार फैला हो और हर तरफ से परेशानी महसूस करता हो, उसे माता रानी के इस दिव्य स्वरूप की जरूर आराधना करनी चाहिए। अब आप करता हूँ माता रानी को भोग। मैंने आपको बताया था कि दूध से बने हुए पदार्थ, लेकिन हमारी जो हालात है हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसे में माता को शुद्ध शक्कर का भोग लगाने से भी माता रानी हम पे प्रसन्न होती है। शीतकाल, नवरात्रि है, बदलते मौसम में शक्कर पेट की कृत नाश्ता जो हमारे में सूखापन आ जाता है, क्रमिकता आ जाती है, उसका नाश करने वाली है। आयु बढ़ाने वाली से कहा जाता है। माता रानी औषधीय गुण रखने वाली और सेहत संवारने वाली भी है। तो इसी के साथ साथ जय माता की। कल हम फिर आपको अगले एपिसोड के अंदर दिखाएंगे तीसरी देवी जो हमारे अंदर क्या उपचार करती है, क्या हमको देती है, क्या हमें उससे मिलता है और क्या हम कर पाएंगे। उसका नाम है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा को भी दूध की बनी मिठाई पसंद है, खीर पसंद है और ये दुखों से मुक्त करने वाली है। तो कल को हम बात करेंगे आपसे माता चंद्रघंटा। अब जी आचार्य जी, बहुत दोस्तों एक जानकारी और देना चाहता हूँ आप लोगों को अपने माध्यम से कि अभी हम लोगों ने एक ऐप बनाया है एस्ट्रोलॉजी 24 जी। और आप देश के बड़े बड़े जो ज्योतिष है आप उनसे सलाह ले सकते हैं और वो भी बहुत नॉमिनल कीमत पे, कुछ ही पैसों में, जो आपकी समस्त समाधानों का मैं तो आपके साथ हुई, आपकी जो समस्या होगा मैं सरकार के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इसके ऊपर जो लोग जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी 24 से जुड़कर आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी 24 आचार्य जी, क्या ये एप्लीकेशन है या क्या वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, क्या है इसके बारे में? ये एक ऐप है। 5 रुपए से 10 रुपए मिनट का इसके ऊपर होता है। कुछ बड़े ज्योतिषी हो सकता है 10-20 रुपए 30 रुपए तक लेते हो पर मिनट के। मैं समझता हूँ एक व्यक्ति से 5 से 10 मिनट में समाधान हो जाता है, तो 150 रुपए से 300 रुपए में उसकी हर बात का समाधान हो जाता है। इससे सस्ता है इस देश के अंदर कहीं भी नहीं है। जी आचार्य जी। और आचार्य जी, ये गूगल प्ले स्टोर जो भी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है वहां ये मिल जाएंगे, अवेलेबल है सभी बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से इसको आप लॉग ऑन करिए
और आपको ये आपके सामने बिल्कुल आ जाएगा। हाँ, अगर एक बार हो सके तो आप आचार्य जी दर्शकों को फोन पे दिखा दीजिए। मैं दिखाता हूं जी, क्योंकि वजह क्या है मुझको ये दिखाने के लिए, चलिए मैं कल दिखाता हूं इसको, पूरा का पूरा आपको कल दिखा दूंगा मैं, क्योंकि कारण एक और है कि आपके पास भी समय की जो है वो उपलब्धता थोड़ी कम रहती है, और इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा पूरा का पूरा इसके बारे में बताऊंगा फिर मैं आपको कल। एस्ट्रो 20 हम आपके मार्ग, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है, हम चले अज्ञानता से ज्ञान की ओर, और उस ज्ञान की ओर जाने के लिए हमें कुछ तो बेहतर करना ही होगा, लोगों को बताना पड़ेगा। तो मेरा एक ही कहना है लोगों से आपके माध्यम से कि हम आपकी कुंडली देखते हैं, हम आपके लिए जो भी बेहतर होता है वो करने की कोशिश करते हैं, मगर आपका भी ये जरूर है कि आप हमको हर बात से अवगत कराते रहें, हम कहाँ पर ठीक है कहाँ पर गलत है, हमारा क्या आपको समझ आता है। हमने आपकी कुंडलियां देखते हैं, आपको उस कुंडली को देखने के बाद कैसा महसूस होता है, क्या लाभ होता है, आप हमको जरूर बताएं, हम आपसे यही गुजारिश करते हैं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। ये है मेरे का एस्ट्रोलॉजी 24। जी, एस्ट्रोलॉजी 24। तो दर्शकों, जैसा कि आचार्य जी ने आपको बताया, आप भी प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां जाकर जो है अगर आप कुछ जानना चाहते हैं अपने विषय में, तो देश के बड़े बड़े जो आचार्य हैं, बड़े बड़े जो ज्योतिष है, वो आपको वहां उपलब्ध होंगे, और आप महज बहुत ही कम खर्चे में इसके विषय में जो है जान सकते हैं। ऐप का लिंक हम आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। astrology24.co.in जी आचार्य, लिंक है astrology24.co.in। जी ठीक आचार्य जी। तो दर्शकों, इसका लिंक जो है वो हम आपको अभी अपने कमेंट सेक्शन में भी उपलब्ध करा देंगे, तो वहां से जाकर भी आप यहाँ पर पहुंचकर अपनी समस्याओं के समाधान जो है वो पा सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब दर्शकों, समय शुरू हो चुका है इस समय आपके सवालों को लेने का। जैसे कि आपको पता है 10 मिनट का सेशन हम आपके सवालों के लिए रखते हैं, तो अब वो समय शुरू हो चुका है। जल्दी से इस वीडियो को आप अपने मित्रजनों के साथ, परिवारजनों के साथ साझा कीजिए, और फटाफट 10 ग्रुपों में इसको साझा करके अपना सवाल हमें भेजिए, ताकि हम आपको उसके जवाब जो है वो दे सके। पहला सवाल हमारे पास आ चुका है आचार्य जी। पहला सवाल हमारे पास आया है ऋषि कुमार राय का, छपड़ा बिहार से। इनका जन्म हुआ है 16 जुलाई 1992 को, 16 जुलाई 1992। समय है दिन में 3 बजे, और शादी के बाद से बिजनेस बंद हो गया है इनका, नए काम में तरक्की नहीं मिल पा रही है। तो जानना चाहते हैं कि क्या उपाय करें जिससे तरक्की मिलेगी। इनका है वृश्चिक लगन, मकर राशि, शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जिसकी वजह से इनको दिक्कत आई है। और इनका शुक्र अर्बुद लक्ष्मी नारायण योग है, और मंगल इनका कमजोर है, जिसकी वजह से इनको थकान जल्दी होती है। इन्हें एक मूंगा पहन लेना चाहिए 7.25 रत्ती का। असल में एक कमी और भी है, ये अपनी चलाते, किसी की सुनते नहीं है। शनि चंद्रमा इनका तीसरे घर के अंदर है। जो लोग किसी की सुनते नहीं है, निश्चित तौर से उनको दिक्कत आती है। इसके अलावा जो इनका सूर्य है वो बहुत कमजोर है, 0 डिग्री का है, इसलिए इनको जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान नहीं मिलता। थोड़ा रसिक मिजाज है, दाएं बाएं देखने वाले हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपने ऊपर कंट्रोल करके व्यापार को बढ़ाने में समय लगाना चाहिए। 1 लोटा पानी में 1 चुटकी तिल डाल के हर रोज रात को भोजन करने के बाद पीपल पे चढ़ा के आने चाहिए। इनको बहुत लाभ 15-20 दिन के अंदर दिखाई देने लगेगा। 7.25 रत्ती का ओपल पेन है रिंग फिंगर में, मंगलवार को फायदा हो जाएगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ऋषि कुमार आपको आपके सवालों के जवाब जो है वो मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी उपाय आपको बताए हैं उन्हें नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित तौर पर इसके सफल परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अगला सवाल हमारे पास आ गया है फरीदाबाद हरियाणा से, चेतराम जी का। इनका जन्म हुआ है 25 दिसंबर 1968, 1968, 25 दिसंबर। समय है रात के 11 बजे,
और इन्होंने लिखा है कि परिवार में इनकी अशांति का माहौल है और पैसा इनके पास नहीं टिक रहा है। इनका कहाँ का है भाई साहब? इनका जन्म फरीदाबाद हरियाणा का। इनका सिंह लगन है, मीन राशि है इनकी, और बुधवार को जन्म हुआ है पूर्वा भाद्र नक्षत्र में। जहां तक कुंडली की बात है, इनका जो शनि है वो चंद्रमा के साथ है। ये भी अपनी चलाने वाले आदमी है, किसी की नहीं सुनते, पितृ दोष बना हुआ है। और इनकी कुंडली में पूर्ण कालसर्प दोष है, जिसकी वजह से इनके सभी काम देर से बनते हैं। इनको एक माणक की अंगूठी पहननी चाहिए, 6.25 रत्ती की, कॉपर में बनवा के, तांबे में बनवा के, और साथ में चंद्रमा की शांति के लिए करना चाहिए। अमावस्या के रोज एक दिया घर के मेन गेट के अंदर की ओर रख के, इससे इनके पैसे की बचत होने लगेगी। कहने को इनका बुध आदित्य योग है और शुक्र इनका छठे घर के अंदर है, इसलिए इनके यहाँ पैसे में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है इनके पास। माणक पहनने से इनको लाभ हो जाएगा, पैसा रुकने लगेगा। और भगवती देवी की उपासना करो, लक्ष्मी की, उससे फायदा होगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है चेतराम जी आपको भी आपके सवालों के जवाब जो है वो मिल गए होंगे, और आचार्य जी ने जो भी उपाय आपको बताए हैं उनको नियमित तौर पर अपने जीवन में कीजिए। निश्चित तौर पर ही आपको इसके सफल परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। अगला सवाल हमारे पास आ गया है मधु तिवारी जी का। ये लिखती है सिवनी मध्य प्रदेश से। इनका जन्म हुआ है 23 सितंबर 1991, 23 सितंबर 1991। समय है शाम के 6:20। इन्होंने लिखा है कि इनके बच्चे की सेहत अक्सर खराब रहती है और इनकी स्वयं की सेहत भी लगभग खराब ही रहती है। इनका मीन लगन है, मीन राशि है, गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में इनका सोमवार को जन्म हुआ है। और इनकी जो कुंडली कहती है, इनको थोड़ा सा स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में इनको कफ की प्रॉब्लम बहुत हो, जैसी मौसम बदलता है इनका गला चोक हो जाता है, रात को नींद कम आती है, ये सारी चीजें इनके साथ है। साथ में एक बात ये भी है, थोड़ी इगोइस्टिक है, जिसकी वजह से बहुत बार इनको परेशानी होती है। इनको करना ये चाहिए कि एक फिरोजा ले लें, लगभग 10 कैरेट के करीब का, और अपने हाथ में पहन लें, इस उंगली में, पहली उंगली में, सीधे हाथ में या गले में पहन लें। और साथ में हर बृहस्पतिवार को बेसन या चने की दाल भोजन में प्रयोग करें, या जैसे कढ़ी बनती है तो कढ़ी का प्रयोग करें। इनकी समस्याओं का बहुत समाधान हो जाएगा। साथ में रात को रोज गर्म पानी पी के सोना है, इसको मजाक मत समझिएगा। मैं बहुत सारे लोगों को ये बात बताता हूँ, गर्म पानी पी के सोइए रात को। जिसका भी चंद्रमा खराब है वो लोग पानी को गर्म करके पीना शुरू कर दें, 90% चंद्रमा के फल अच्छे हो जाते हैं। चंद्रमा बोले तो पानी, पानी बोले तो चंद्रमा। हम लोग इसके लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े पूजा पाठ कराते हैं, लेकिन इसका उपाय इतना सस्ता है कि लोग कहते हैं बता क्या दिया हमको। आप रात को सोते हुए 1-1.5 गिलास गर्म पानी पिए, चाय की तरह गर्म होना चाहिए, आपको लाभ हो जाएगा जी। और साथ में गुरु का ध्यान करें, अपने पूजा करें गुरु की। आपके गुरु भगवान शिव भी हो सकते हैं, भगवान कृष्ण भी हो सकते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं उनकी करिए, आपको लाभ हो जाएगा इसका। आपके बच्चे भी ठीक रहने लगेंगे। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए, साथ ही साथ हमें इतना सारा समय देने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान देने के लिए। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, बाकी अपने दोस्तों के साथ, ताकि बाकी लोगों को भी जो है उनकी समस्याओं के समाधान मिल सके, वो भी अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ सके, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सके। दर्शकों, हम काफी मेहनत कर आप लोगों के लिए ये टॉपिक्स जो है लेकर आते हैं, जिससे कि आपके जीवन में आपका कल्याण हो सके, आप दुखों से दूर जा सके, आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सके। तो आप हमारे कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, हमें जरूर इसके बारे में लिखें, अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए, हमारे बताए उपायों से आपको क्या लाभ मिलते हैं वो भी हमें लिखकर जरूर भेजें, ताकि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सके।
ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज। तब तक के लिए देखते रहिए सतमूला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। नमस्कार।